आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अष्टमी कक्षा के संस्कृत विषय के पाठ चतुर्थः सदैव पुरतो निदेयी चरणम। आगे ही कदम बढ़ाओ, आगे ही कदम रखो। इस पाठ को अपने गीत के माध्यम से पहले अपने पढ़ा है। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर जो शेष रह गए हैं वो आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। क स्वकीयं साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है। बलम। ख पथि के विषमः प्रखराः। रास्ते में नुकीले और ऊबड़ खाबड़ क्या है। पाषाणः पत्थर। सततम किम करणीयम। लगातार क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम। घ एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। यह स कीदृशः कवि मन्यते। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। राष्ट्रवादी। प्रश्न 4, उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के आगे हाँ और गलत कथन के आगे न ऐसा लिखें। जैसे पूरतः चरणम निधेयी, आगे ही कदम रखना चाहिए, तो ये आम हाँ। क निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। अपना घर पर्वत के शिखर पर है, तो इसका होगा आम हाँ। ख स्वकीयं बलम बाधक भवति। अपना बल बाधक होता है, तो स्वकीयं बलम साधनम भवति था, यहाँ बाधकम लिखा हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर ना होगा। ग पथि हिंसः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। अपन ने पहले पढ़ा है रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ हिंसक पशु भी है, नुकीले पत्थर है, तो यहाँ ना लिखा हुआ है, इसीलिए उत्तर होगा ना। घ गमनम सुकरम अस्ति। जाना सरल है, तो इसका उत्तर होगा ना, क्योंकि गमनम दुष्करम अस्ति। यहाँ सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदैव आगे ही चलना चाहिए, तो इसका उत्तर है आम। फिर इसका दूसरा है आ वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकरण कुरुतः। वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। परितः पूरतः। परितः का मतलब होता है चारों ओर, पूरतः का मतलब होता है आगे। तो अर्थभेद की दृष्टि से परितः गृह परितः वाटिका, घर के चारों ओर बगीचा है। पूरतः यानी आगे। नीरस तरुवरो विलसति पूरतः। उसी प्रकार से दूसरा है नगः नागः। नग यानी पर्वत, नाग यानी सर्प। नग हिमालयो नाम नगाधीराज। हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। फिर है नाग शेष नागासीनो भगवान विष्णु। शेष नाग पर भगवान विष्णु आसीन हैं। तीसरा आरोहणम अवरोहणम। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, अवरोहणम का मतलब होता है उतरना। आरोहणम पर्वतारोहणम न ही सुकरम। पर्वत पर चढ़ना सरल नहीं है। अवरोहणम यानी उतरना। पर्वतात अवरोहण काले जागरूक तिष्ठते। पर्वत से उतरते समय जागरूक रहना चाहिए। विषमः और समः। विषमा मार्गे प्रसृता विषमा पाषाणा। मार्ग में अनेक प्रकार के नुकीले ऐसे उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। समः अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा युद्धा युद्धस्व। समय यानी समान, सुख दुख में समान रह करके युद्ध करना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। छठा प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़िए। तो पूरतः, पूरत का मतलब होता है आगे,
तो इसका विलोम शब्द होगा पृष्ठतः। स्वकीयम, स्वकीयम यानी अपना, तो उसका विलोम शब्द होगा दूसरा, परकीयम। स्वकीयम का विलोम पदानी परकीयम। भीति ही, भीति यानी डर। साहसः यानी साहस। अनुरक्ति, इसका विलोम पद होगा विरक्ति। गमनम, गमनम यानी जाना, इसका विलोम पद होगा आगमनम। आगमनम यानी आना। 7वां प्रश्न, लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुत। लट लकार के पदों को लोट लकार और विधिलिंग लकार में निर्माण कीजिए। जैसे पठती, ये लट लकार का रूप है, लोट लकार का रूप होगा पठतु और विधिलिंग लकार का रूप होगा पठेत। उसी प्रकार से खेलसी, खेलसी का, खेलसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए लोट लकार में इसका मध्यम पुरुष का एक वचन होगा खेल और विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन होगा खेले। खादंती, खादंती शब्द प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार का, इसलिए लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा खादंतु। विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा खादेयुः। उसी प्रकार से पिबामी, लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन होगा पिबानी और विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन होगा पिबेयम। असतः, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए लोट लकार में उसका रूप होगा असताम और विधिलिंग लकार में उसका रूप होगा असेताम। फिर नयामः, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए लोट लकार में इसका रूप होगा नयाम और विधिलिंग लकार में इसका रूप होगा नयेम। फिर 7वें का आ है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत यथा गिरि शिखर। सप्तमी विभक्ति को एक वचन में बदलना है, तो इसका रूप होगा गिरि शिखरे। उसी प्रकार पथिन, इसको भी सप्तमी के एक वचन में बदलना है, तो उसका रूप होगा पथि। राष्ट्र, चतुर्थी को एक वचन में बदलना है, इसका रूप होगा राष्ट्राय। पाषाणः, सप्तमी का एक वचन में बदलना है, इसका रूप होगा पाषाणे। यान, द्वितीया का बहुवचन यानानि। शक्ति, प्रथमा का एक वचन शक्ति ही। और पशु, सप्तमी के बहुवचन में बदलना है पशुषु। इस प्रकार से ये इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हमको PDF के माध्यम से या इसी के माध्यम से कॉपी में करना है। ये पाठ आज यहीं पूर्ण होता है। जय श्री राम।